ये बताओ क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, आइडेंटिफाई दिस एनाटॉमिकल लोकेशन। गुरुजी कौन सी एनाटॉमिकल लोकेशन, ये वाली हाईलाइटेड लोकेशन। देखो क्या होता है, ये आपको नोज दिखाई दे रहा है, हमारी जो नोज होती है उसको ऊपर से सप्लाई इथमोइडल आर्टरी द्वारा होती है, इधर फेशियल नर्व की ब्रांचेस आती है, इधर कैरोटिड नर्व की ब्रांचेस आती है, इधर लिंगुअल नर्व की ब्रांचेस, लिंगुअल आर्टरी की ब्रांचेस, इधर से लिंगुअल आर्टरी की, इधर से इथमोइडल आर्टरी की, इधर से फेशियल, मतलब हमारा जो नोज है, नोज का जो एंटीरियर वाला पार्ट है, इस एंटीरियर वाले पार्ट में एक्सटेंसिव लार्जर क्लस्टर्ड ब्लड सप्लाई होती है। और वहां पर ब्लड सप्लाई में भी खास बात है, बड़ी बड़ी वेसल्स नहीं होती, जितनी भी कैपिलरी सबका एंड पॉइंट यहां पर प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहां पर पाए जाने वाले, यहां पर अगर आप मेरी बॉडी का सजाइटल सेक्शन करें तो इस जगह पर आप पाएंगे एक ब्लड वेसल्स का माइन्यूट कैपिलरी की लास्ट ब्रांचेस का ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होता है। इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब ग्रुप ऑफ आर्टरीज, ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ समथिंग मीट वेयर दिस प्लेस इज नोन एज प्लेक्सस। तो यहां पर जो ये प्लेक्सस पाया जाता है ना, इस प्लेक्सस को हम लोग बोलते हैं ईसलबाच प्लेक्सस, ईसलबाच प्लेक्सस। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। अब ये ईसलबाच प्लेक्सस क्या काम आता है, तो यहां क्यों ये फेमस है, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिस्टैक्सिस इज ईसलबाच प्लेक्सस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिस्टैक्सिस इज ईसलबाच प्लेक्सस। और ये जो ईसलबाच प्लेक्सस है, जिस जगह पर लोकेटेड होता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं लिटल्स एरिया। क्या बोलेंगे उस जगह को हम लोग, तो आपके ऑप्शन में ईसलबाच प्लेक्सस आ जाए तो भी सही है, लिटल्स एरिया आ जाए तो भी सही है। एरिया मतलब एनाटॉमिकल लोकेशन, और कैपिलरी के ग्रुप को क्या बोला, ईसलबाच प्लेक्सस। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ भाई, आइडेंटिफाई दिस डिवाइस। गुरुजी ये कौन सा डिवाइस है, बताओ ये कौन सा डिवाइस है यार। आपने देखा होगा एक कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। अब जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर सर्जरी की जाती है। उस सर्जरी, क्लेफ्ट लिप की कंडीशन में जो सर्जरी की जाए उसे बोलेंगे जेडप्लास्टी। अब यार आपने क्लेफ्ट लिप की सर्जरी कर दी, पैलेट की सर्जरी कर दी, ऐसी कंडीशन में जो सूचर वाली साइट है बेबी को इरिटेट करेगी और बेबी अपने हाथ वहां पर लगाएगा। दूसरी बात, यहाँ की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा हम कहें लूज होती है, तो वो स्किन एबनॉर्मल भी हो सकती है। बेबी जैसे जैसे बोलने की कोशिश करेगा यहाँ के सूचर्स डैमेज हो सकते हैं। यार ऐसी कंडीशन में हमें उस वाले प्लेसेस को उसकी प्रॉपर हीलिंग करने के लिए उसकी प्रॉपर लोकेशन को मेंटेन रखना होता है। ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस को लगा देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लोगान बो। लोगान बो एक प्रकार का असिस्टिव डिवाइस है जो कि सूचर साइट को पेटेंट रखता है, सूचर साइट का प्रोटेक्शन करता है। हाँ भाई, प्रोसीजर को बताओ कौन सा प्रोसीजर चल रहा है यहां पर, आइडेंटिफाई दिस इमेज। देखो अगर अब आप सामने की तरफ देखो तो इस इमेज में आपको नजर आएगा कि यार एक प्रोसीजर चल रहा है। उस प्रोसीजर में पर्सन का एब्डोमेन आपको दिखाई दे रहा है, एक सिरिंज आपको दिखाई दे रहा है, हैंड की मोशन से या हैंड की मोशन इमेज से आपको दिख रहा है कि कुछ ड्रॉ किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर एक फ्लूइड भी आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का फ्लूइड यहाँ पर जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। जी हाँ, पेरिटोनियल कैविटी। और उस पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसका कलर होता है येलो, ब्राउन, स्ट्रो कलर और वाइट और कलरलेस। तो जो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड होता है उसका कलर होगा येलो, वाइट, कलरलेस और स्ट्रो। तो इनका कलर जो होता है इसका, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रो कलर। स्ट्रा मतलब धूसर कलर, भूसर, घास की तरह भूसे जैसा कलर होता है। येलो कलर पेरिटोनियल फ्लूइड का नहीं होता। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर जो प्रोसीजर किया जा रहा है उस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं पेरासेंटेसिस। उस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं पेरासेंटेसिस। पेरासेंटेसिस का मतलब हो गया पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को निकालना। अब यार एक और बात मुझे ध्यान से समझते हुए बताओ, अगर थोरेसिक कैविटी से फ्लूइड को निकाला जाए
थोरेसिक कैविटी से फ्लूइड को निकाला जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? थोरासेंटेसिस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? थोरासेंटेसिस। दो कंडीशन हो गई, पैरासेंटेसिस एंड थोरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस में पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को निकालना, थोरासेंटेसिस में थोरेसिक कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकालना। अब ये बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कंफर्ट डिवाइस का नाम बताना है आपको। और दूसरी बात आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो फीमर वाला पार्ट है, फीमर के इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फीमर का नेक बोलते हैं। और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रोकेंटर बोलते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर। अब यार एक बात बताओ, अगर आपको ये दिखा दे तो आपको क्या बोलना है एग्जाम में? व्हाट इज दिस, विच टाइप ऑफ कंफर्ट डिवाइस इज दिस? थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है, थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका है। बताओ, नाम बताओ इसका। देखो क्या होगा, यह है ट्रोकेंटर रोल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोकेंटर रोल। गुरुजी क्या करता है ये ट्रोकेंटर रोल? यार क्या होता है, कई बार किसी व्यक्ति में फ्रैक्चर हो गया फीमर का। फीमर में कहाँ का हुआ गुरुजी? फीमर में फ्रैक्चर हुआ ट्रोकेंटर का। अब क्या होता है, अगर हम समझने की कोशिश करें, ये हमारी फीमर है मान लो, ये फीमर का हेड है और ये आपकी फीमर है, ठीक है। ये फीमर कहाँ पर होगी? बॉल सॉकेट जॉइंट में होगी। किसके बॉल सॉकेट जॉइंट में? इलियम इस्चियम प्यूबिस के बॉल सॉकेट जॉइंट में कौन होगी? फीमर होगी। अब ये इलियम इस्चियम प्यूबिस वाला जो ये हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। क्या बोलेंगे? एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में किसका हेड होता है? फीमर का हेड होता है। तो इसी की वजह से इसकी जो हमारे लेग होता है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल रोटेटिव मूवमेंट हो पाती है। तो कई बार किसी पर्सन के अंदर अगर यहाँ पर जो फीमर है उसका ट्रोकेंटर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर अगर फ्रैक्चर हो गया, अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है? फ्रैक्चर होने के बाद, फ्रैक्चर की सर्जरी होने के बाद लेग्स को एकदम स्ट्रेट रखना होता है, क्योंकि हमारे लेग्स की नेचर होती है आउटवर्ड मूवमेंट करने की। अगर इनमें आउटवर्ड मूवमेंट होगी तो यह हील प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ट्रोकेंटर वाला हिस्सा हील प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस हिस्से की प्रॉपर मूवमेंट को बनाए रखने के लिए, प्रॉपर अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए हमें रोल्स लगाने होते हैं, जिनकी वजह से लेग्स जो हैं वो आउटवर्ड मूव नहीं करते। ऐसे रोल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रोकेंटर रोल। इनका प्रयोग किया जाएगा, समझ में आ गया क्या? फीमर के फ्रैक्चर में। अब ये बताओ, ये भी वही वाली बात है, एक बार हमने बाहर से कवर किया, एक बार हम अंदर से कवर करेंगे। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, जब कभी भी किसी भी पर्सन को अगर ऐसे फीमर वाला फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लेग्स के अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए, हिप की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम यूज करते हैं अबडक्शन पिलो का, ABDUCTION, अबडक्शन पिलो। ये अबडक्शन पिलो क्या करती है? हमारे लेग्स का इनवर्ड मूवमेंट प्रिवेंट करती है, क्योंकि इनवर्ड मूवमेंट होगा तो हेड ऑफ फीमर जो है वो हिलेगा, तो फीमर अंदर की तरफ आएगी तो ट्रोकेंटर फिर डैमेज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में फिर नेक ऑफ फीमर, अगर मेनली नेक वहां तो था ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, यहाँ था नेक ऑफ फीमर, अगर डैमेज हो जाए उस कंडीशन में, हिप जॉइंट अगर डैमेज हो जाए उस कंडीशन में, हिप जॉइंट के डैमेज होने की कंडीशन में, नेक ऑफ फीमर के डैमेज होने की कंडीशन में, लेग के अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए हम यूज करते हैं अबडक्शन पिलो का। अरे किसका यूज करते हैं भैया? अबडक्शन पिलो का, ठीक है। ये क्या है? अबडक्शन पिलो है। अब पहले देखो, मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि दिल्ली एम्स में क्या क्वेश्चन आया था। अभी आपने एक जो एग्जाम दिया होगा ना, एम्स दिल्ली का एग्जाम हुआ था 2019 में, अगर नहीं दिया है तो फिर क्वेश्चन अभी आपको बताया जाएगा। तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है वेपोराइजर कलर कोड। गुरुजी ये वेपोराइजर क्या होते हैं? देखो क्या होता है यार, आपने नाम सुना होगा एनेस्थीसिया का, सुना है? अब एनेस्थीसिया में क्या दिया जाता है पर्सन को? एनेस्थेटिक एजेंट को पर्सन की बॉडी में एंटर करवाया जाता है, वो चाहे आईवी रूट से हो, चाहे वो एपिडर्मल यानी स्किन वाले हमारे रूट से हो। एनंक्शन जिसे बोलते हैं, रगड़ना, किसी दवाई को रगड़ा जाए तो इनंक्शन अप्लाई किया जाए। ऐसी कंडीशन में कई बार होता क्या है
कि हमें एनेस्थेटिक एजेंट को जनरलाइज देना पड़ता है, फ्यूम के माध्यम से देना पड़ता है। ऐसे में फ्यूम के माध्यम से एनेस्थेटिक एजेंट को अगर हमें देना पड़े तो जो हमारी एनेस्थीसिया की मशीन होती है उस मशीन में एक वेपोराइजर होता है जिसमें पाउडर को वो वेपोराइजर फ्यूम में कन्वर्ट करता है। उस फ्यूम को हम इनहेल करते हैं और फ्यूम को इनहेल करने के बाद वो फ्यूम हमें सेडेट कर देती है, हमारी बॉडी में एनाल्जेसिक इफेक्ट दे देती है। इन सारे इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए जरूरत पड़ती है एनेस्थीसिया मशीन में एक वेपोराइजर की। अब यह जो वेपोराइजर है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग गैस के लिए इनका अलग अलग कलर कोड होता है ताकि हम इमीडिएट टाइम पर किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट कर सकें। ऐसे में ये कलर कोड फिक्स होता है, इस कलर कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए रेड कलर का अगर वेपोराइजर है तो उसमें गैस जो होगी वो हेलोथीन होगी। सब एनेस्थेटिक गैस है, सारी की सारी कौन सी गैस है भैया? एनेस्थेटिक गैस है भैया। अब मेरी बात ध्यान समझो, ये ऑरेंज कलर का अगर वेपोराइजर है तो इनफ्लूरान गैस होगी। पर्पल कलर का अगर वेपोराइजर है तो आइसोफ्लूरान गैस होगी। और अगर येलो कलर का वेपोराइजर है तो सेवोफ्लूरान गैस होगी। अब क्या हुआ था यार, एम्स दिल्ली का जो पेपर आया था ऑप्शन चारों गैसों के नाम थे, लेकिन येलो कलर का वेपोराइजर रख दिया उन्होंने और बोला बताओ इसमें कौन सी गैस है। अब यार उसमें तो आइसोफ्लूरान भी हो सकती, कलर कोड याद करना था। क्या याद करना था? कलर कोड याद करना था। सेवोफ्लूरान थी उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा दिखा देते हैं। हाँ भाई पहचानो, पर्पल कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का। तो रेड वाले में कौन सी गैस आती है? ये क्या है? वेपोराइजर। पहले बताओ ये क्या है? वेपोराइजर। अरे कौन सा? नेबुलाइजर का वेपोराइजर नहीं, एनेस्थीसिया मशीन का वेपोराइजर। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एनेस्थीसिया मशीन का वेपोराइजर है ये। तो येलो कलर वाले में कौन सी गैस भरी होगी? सेवोफ्लूरान। कौन सी गैस भरी होगी? सेवोफ्लूरान। यहां पर कौन सी भरी होगी? हेलोथीन। समझ में आ रहा है ना? वेपोराइजर ऐसे पढ़ेंगे अपन इसको। हाँ भाई इसको पहचानो। मेरे को यार एक बात बताओ, ये क्या है? ऑप्शन पूछूं? पहला ऑप्शन बताओ मुझे, क्या ये यूरिनरी कैथेटर है? क्या ये एनजी ट्यूब है? क्या ये सक्शन कैथेटर है? क्या ये इनमें से कोई नहीं है? नन ऑफ अबाउ। बताओ क्या ये, बताओ। देखो क्या है एक्चुअल में, अगर इसको आप ढंग से देखें तो यहां पर आपको एक पोर्ट नजर आ रहा होगा। यहां पर आपको एक पोर्ट नजर आ रहा होगा। यह जो पोर्ट है, यह जो पोर्ट है वो इंडिकेट करता है सक्शन कैथेटर को। जी हाँ, जब एक पर्सन एंडोट्रेकियल ट्यूब पर होता है, वेंटिलेटर पर होता है, ट्रेकियोस्टोमी जैसे डिवाइसेस पे कनेक्ट होता है, तो ऐसे में ट्रेकिया में बनने वाले सिक्रेशन को बाहर निकालना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब में भरे हुए फ्लूइड को बाहर निकालना है। ऐसी कंडीशन में उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, एवाक्यूएट कराने के लिए पेशेंट का सक्शन करना पड़ता है। और सक्शन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सक्शन कैथेटर की। तो सक्शन कैथेटर को पहचानने के लिए आपको देखना है, यहां पर एक प्रकार का पोर्ट, एक प्रकार की ओपनिंग होती है जो सक्शन मशीन से कनेक्टेड होती है। अगर आप उस पोर्ट को क्लोज कर दें, उस पोर्ट को प्रेस करें तो एक प्रेशर क्रिएट होता है